हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 3.6 देख रहे थे। प्रश्नावली 3.6 का सवाल पहला हो चुका था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक है, आप जाइए, आप उन वीडियो को डिस्क्रिप्शन के दिए गए लिंक से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप क्लास टेंथ में जाइएगा। क्लास 10 में आपको 1 बाय 1 सारा वीडियो मिल जाएगा। अब 1 बाय 1 भी सारे वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे छोटे से परिवार का क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इससे क्या होगा दोस्त, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.6 का दूसरा सवाल। प्रश्नावली 3.6 का कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। दूसरा का पहला देखिए सर, दूसरा का पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा। क्या बोला है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। एक बार सवाल फिर से पढ़ दे रहे हैं सर। क्या बोले, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल क्या करना, बताना है। सर देखिए सर, एक ऋतु नाम की लड़की है। बोका लड़की बोला है, लड़का बोलता तो बात अलग है। धारा के अनुकूल चलती है। धारा के अनुकूल जानते हैं सर, अगर एक नदी है ना, मान लीजिए धारा तो हमेशा नदी में होता है। धारा कहाँ पे होता है, धारा ये नदी पे होता है। सर अनुकूल का मतलब होता है जिधर पानी बह रहा है उधर। सर अनुकूल का क्या मतलब होता है, जिधर पानी बह रहा है उधर। तो एक लड़की है, धारा के अनुकूल बहती है, मतलब कि बहती क्या है, तैरती है। धारा के अनुकूल तैरती है और ये बोलता है कि धारा के अनुकूल वो 2 घंटे में कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर तैरती है। बहुत खतरनाक तैराक है, लड़की है। हमरा लगता है धारा में का तैरेगी, एक तरफ पनिया बहा के ले जाएगा है? कोई बात नहीं, लड़का रहता बात अलग रहता है। वो क्या कैसे तैर रही होगी रे, तैरना ना आता लड़के लोग को? अरे सर आता होगा, क्या करना होगा, आता होगा। अब लड़कियां पीछे नहीं रही है, ठीक है। हाँ लड़की है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर क्या तैर रही है। लेकिन यही लड़की, देखिए सर इधर आइएगा तो आपको धारा के अनुकूल तैरने में मदद मिलेगा, क्योंकि पानी भी आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगा। अब ऐसा खाली हाथों मारिएगा ना तब वो आप तैर लीजिएगा है। लेकिन क्या है सर, धारा के प्रतिकूल मतलब कि जिधर नदी बह रही है उस धारा के उल्टा दिशा में वो प्रतिकूल कहलाता है। प्रतिकूल मतलब क्या, उल्टा दिशा में। या उल्टा दिशा में जब लड़की तैरती है तो बोला है कि 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो बोला है कि आपको उस लड़की का चाल बताना है कि ऋतु कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती है और ये धारा कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है, बहता है। तो सर यहाँ पे 2 आदमी हैं, एक ऋतु है और एक धारा है। एक ऋतु है, एक क्या धारा है। सर सवाल को फिर से देखिए, एक ऋतु नाम की लड़की है जो धारा के अनुकूल का मतलब है धारा के साथ साथ जाती है 2 घंटे में 20 किलोमीटर है। लेकिन वही लड़की जब धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टा, जब वो लड़की धारा के उल्टा तैरना स्टार्ट करती है तो मात्र 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगी। स्वाभाविक बात है सर, अनुकूल में 2 घंटे में 20 जा रही है, लेकिन प्रतिकूल में 2 घंटे में 4 जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो तैर रही होगी तो इसको धारा थोड़ा तो रुकावट डाल रहा होगा है, इसीलिए 2 घंटे में इसका चाल क्या कम है। तो बोला है कि तुमको ऋतु का चाल निकालना और किसका चाल निकालना है, धारा का। ऋतु शांत जल में कितना तैर सकती है, शांत जल में 1 घंटे में कितना तैर सकती है, और धारा प्रति किलोमीटर कितना क्या करता है, बह सकता है, क्या बह सकता है। चलिए ठीक है, तो आपको क्या करना है, दूसरा का पहला बनाना है। तो दूसरा का पहला मानना पड़ेगा ऋतु की चाल, धारा की चाल है। तो क्या मानिए सर, मानिए शांत जल में ऋतु की चाल, शांत जल में है वो ऋतु की चाल। मान के चलते हैं कि शांत जल में वो लड़की है
वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या तैरती है। जब उसको समुद्र में कर दीजिएगा या फिर पोखर में तैराइएगा, झील में तैराइएगा, तो वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या तैर सकते। कब? जब उसको धारा कोई मदद दे नहीं। तो इसका चाल क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं धारा की चाल, आप मान लीजिए कि धारा की चाल और धारा की चाल को मान लीजिए सर y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे देखिए अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल, सर अनुकूल का मतलब होता है साथ साथ। अनुकूल का मतलब साथ साथ। अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में ऋतु की चाल। सर अनुकूल परिस्थिति में ऋतु की चाल मतलब जब वो धारा के अनुकूल जाएगी, तो सर इसको तैरने में थोड़ा सा मदद तुम्हारा आपका नौ भी कर देगा है। अगर धारा के साथ साथ चले तो इसका तैरने का खुद का स्पीड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो धारा बह रहा है उसका भी तो स्पीड रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब अनुकूल चलेगी तो उसकी चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्यों सर? अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ। तो अनुकूल परिस्थिति में ऋतु की चाल, जब ऋतु धारा के साथ साथ चलेगी तो अपना खुद का चाल तो x किलोमीटर रहेगा ही रहेगा, साथ में इसका स्पीड बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा सर? ये जो y जो जिस रफ्तार से धारा क्या कर रहा है, चल रहा है। लेकिन वहीं प्रतिकूल स्थिति में, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा का उल्टा। यहाँ क्या सर? धारा का उल्टा। प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टा परिस्थिति में ऋतु की चाल। जब सर धारा का उल्टा ऋतु जाएगी तो सर उल्टा तैरना थोड़ा मुश्किल होता है। उल्टा तैरना थोड़ा क्या होता है सर? मुश्किल होता है। क्या मुश्किल होता है? ऋतु जब x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैरेगी, लेकिन उसका रुकावट डालेगा। ये ऋतु इधर से तैरते जब आएगी ना सर, तो ये धारा उसको रोकेगा। और कितना रोकेगा? जितना धारा का चाल होगा है। और ये किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से क्या निकला सर? आपको ये बात जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? कि अनुकूल जब कोई आदमी तैरता है तो उसका चाल बढ़ जाता है, और प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कोई आदमी तैरता है तो उसका चाल क्या होता है? घट जाता है। सर चाल कितना बढ़ता है? जितना धारा का चाल है उतना बढ़ जाता है। कितना घटता है सर? धारा का चाल है उतना क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आइएगा फिर से क्या? प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। आप लिखिएगा हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं सर? कि जो चाल बराबर होता है वो होता है दूरी बटा समय। आप पिछले क्लास में ही ये बात जानते होंगे कि जो चाल होता है वो होता है दूरी बटा समय है। चाल दोनों परिस्थिति में, पहला स्थिति लिखिए अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में सर अनुकूल जब वो धारा के साथ साथ जा रहा है तो ऋतु का चाल x + y होगा। ऋतु का चाल क्या होगा? x + y। चाल बराबर दूरी। कितना दूरी जा रहा है सर? कितना दूरी जा रहा है? तो सवाल बोला है कि जब अनुकूल जाता है तो 20 किलोमीटर जाता है, तो दूरी कितना? 20। समय कितना सर? 2 घंटे में। कितना में? 2 घंटे में। ये कटेगा, यहाँ से आएगा x + जो y का मान आएगा वो 10। और इसे आप क्या मानिए? समीकरण पहला। सवाल स्पष्ट बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर जा सकती है? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर हो गया है। अब यहाँ से देखिए, ये पहला स्थिति था। दूसरा स्थिति प्रतिकूल स्थिति में, तो लिखिए प्रतिकूल स्थिति में। सर अनुकूल जाए या प्रतिकूल जाए, चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। लेकिन प्रतिकूल जब धारा के उल्टी दिशा में जाएंगे तो चाल इसका घट जाता है, क्योंकि सर उल्टा तैरना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चाल घट गया। लेकिन दूरी कितना? दूरी अभी जाती है, प्रतिकूल वो जाती है, वो सिर्फ 4 ही किलोमीटर जा पाती है। लेकिन कितना घंटे में? 2 घंटे में। ये 2 × 2 2 दूना 4। इसका मतलब है जो x - y का मान आएगा वो 2 आएगा। और ये आपका क्या होगा? समीकरण दूसरा। अब समीकरण पहला तथा दूसरा को विलोपन विधि से, किस विधि से? विलोपन विधि से
हल करने पे आप समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को विलोपन विधि से क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। x प्लस वाई का मान 10 है, पहला समीकरण में x प्लस वाई का मान कितना है 10 है, और समीकरण दूसरा में x माइनस वाई का मान कितना है 2 है। आप यहाँ पे सर x को भी काट सकते हैं, y को भी काट सकते हैं। यदि आपको x को काटना है तो समीकरण को घटा दीजिए, और y को काटना है तो समीकरण को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। है तो आप क्या कीजिए, समीकरण को जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिख दीजिए जोड़ने पर ये कटेगा, एक एक और एक एक्स कितना है सर 2x, और 10 और 2 12, यहाँ से 2 एक 2 2 छक 12। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 6 आया है। तो यहाँ पे लिखिएगा x का मान कहीं भी रख दीजिए सर, समीकरण पहला में क्या करने पे, रखने पे, समीकरण पहला पे रखने पे। समीकरण पहला क्या था, समीकरण पहला था x प्लस वाई का मान 10, x का मान आया 6, y का मान इसी तरह छोड़ दीजिए बराबर 10, y यहीं रहेगा 10, ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, इसलिए y का मान कितना 4, इसलिए y का मान 4। x क्या माने थे सर, x हमने माना था ऋतु की चाल, तो यहाँ पे लिखिएगा इसलिए ऋतु का चाल, शांत जल में ऋतु की चाल ये x माने थे, और x का मान होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल को y माना था, और y का मान होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखिए। सर सवाल क्या बोला था कि एक ऋतु नाम की लड़की है, वो क्या करती है, वो धारा के अनुकूल जाती है, मतलब जिधर धारा बहता है उधर ही जाती है, और वो लड़की 2 घंटे में चल जाती है 20 किलोमीटर, लेकिन जब वो वापस प्रतिकूल जाती है तो 2 घंटे में सिर्फ जा पाती है 4 किलोमीटर। तो बताना है कि लड़की की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है। तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि जब वो लड़की धारा के अनुकूल जाएगी, अनुकूल का मतलब साथ साथ जाएगी, तो उसका चाल जुड़ेगा, खुद का ऋतु का खुद का चाल x किलोमीटर और धारा का चाल y किलोमीटर आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन वो प्रतिकूल जाएगी, मतलब धारा का उल्टा जाएगी, तो उन लोगों का चाल आपस में क्या होगा, घटेगा। आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अनुकूल परिस्थिति में अनुकूल में चाल जुड़ेगा, दूरी 20 जाती है कितना घंटे में, 2 घंटे में। x प्लस वाई का मान 10 समीकरण पहला आएगा। प्रतिकूल स्थिति में चाल घटेगा, प्रतिकूल स्थिति में सवाल बोला कि 4 किलोमीटर जाती है कितना, 2 घंटे में, तो दूरी के जगह 4 यहाँ 2, समीकरण पहला समीकरण दूसरा से क्या करेंगे, हल करेंगे। आप आसानी से यहाँ तक क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए और फिर से क्या कीजिए, देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस्ट तैयारी हो, क्लास 10 में बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इसका 1 बाय 1 क्या कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आपको सर इस वीडियो से निश्चित ही लाभ मिलेगा। आप बने तो रहिए हमारे साथ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करके हमारे छोटे से परिवार का सदस्य तो बनिए। आपको इस वीडियो से निश्चित ही क्या मिलने वाला, लाभ मिलने वाला। सवाल दूसरा देखिए क्या बोला है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को पूरा करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, और पुनः इसी कार्य को पूरा करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है सर, एक काम है, काम तो जानते हैं। मान लीजिए कि आप 5 स्टार होटल बना रहे हैं, 5 स्टार होटल बना रहे हैं। ये वो को सोचेगा सच्चे, अरे आज नहीं तो कल बनाइएगा। अगर कुछ कर पाइएगा ढंग का, तो ज़िंदगी में कुछ ढंग का कर पाइएगा तो 5 स्टार होटल आप आसानी से बना पाइएगा। नहीं तो आप 5 स्टार होटल को बनाने का लेबर में जाइएगा। आप तो उस होटल को बनाने में या तो आप लेबर में जा सकते हैं, या तो उस होटल का मालिक बन सकते हैं। अब आप पे निर्भर करता है कि कहाँ चल जाएगा। अब वो कब पढ़ेगा, लेकिन नहीं लिखे ना, पढ़े लिखेगा नहीं तो लेबर में जाएगा। ठीक है, देखें नहीं क्या बोला है कि 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में करता है। मान के चलिए कि कोई काम है, मान के चलिए सर ये कोई काम है, कोई भी काम हो सकता है, घर बनाना, बाथरूम बनाना है, मौके नुकसान ज़्यादा जाता है। घर बनाना हो सकता है, बिल्डिंग बनाना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, गड्ढा खोदना, खेत जाना, कोई भी काम है। मतलब नहीं है कि कौन सा काम है, लेकिन क्या बोला है, इस काम को करने में जब 2 महिला लगाई जाती है, 2 क्या लगाई जाती है, महिला लगाई जाती है, और इसके साथ 5 को पुरुष लगाया जाता है। 2 महिला लगाई जाती है और 5 को क्या लगाया जाता है, पुरुष लगाया जाता है। तो ये काम 4 दिन में पूरा हो जाता है। अच्छी बात है।
2 गो लेडीज़ 5 गो जेंट्स लगाया जाता तो काम कितना 4 दिन में क्या पूरा हो जाता है। लेकिन अगर इसमें 3 महिला लगा दिया जाए, अगर इसमें कितना महिला लगा दिया जाए, 3 महिला लगा दिया जाए। सर देखो महिला को बढ़ा दिया है और 6 पुरुष लगा दिया जाए, कितना 6 पुरुष लगाया जाए तो ये काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। 3 दिन में क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो ज्ञात करना है कि इसी काम को एक अकेली महिला कितना दिनों में करेगी और इसी काम को एक अकेला पुरुष कितना दिन में करेगा। महिला, अकेली महिला, इसी काम को एक अकेली महिला कितना दिन में करेगा और एक अकेला पुरुष, अकेला पुरुष इस काम को क्या कितना दिनों में करेगा। सर उम्मीद करते कि आपको समझ आ गया होगा। सवाल क्या है, सवाल एक काम है, कोई भी काम हो सकता है, उस काम को करने में 2 महिला और 5 पुरुष जब दोनों मिल के काम करता है तो 4 दिन में कर लेता है। यहाँ पे अगर उस काम में 3 महिला लगा दिया जाए, 5 की जगह 6 पुरुष लगा दिया जाए तो काम 4 के बदले 3 दिन में हो जाएगा। स्वाभाविक से सर यहाँ पे देखिए सर महिला की संख्या को बढ़ाए, यहाँ भी पुरुष की संख्या को क्या किए, बढ़ाए हैं, तो स्वाभाविक है कि काम कम हो जाएगा, काम कम दिन में होगा। सर अगर एक लेबर किसी काम को 10 दिन में करता है तो अगर आप 2 लेबर कीजिएगा तो यहाँ बढ़ाएं ना 2 लेबर, तो ये स्वाभाविक बात है ये आपका काम 5 दिन में हो जाएगा, होगा है। मेरे कहने का मतलब सर अगर लेबर बढ़ाइएगा तो काम आपका जल्दी होगा, ये कोई भी जानता है, लेबर बढ़ाने से काम आपका क्या होगा, जल्दी होगा। तो यही है कि यहाँ पे महिला को भी बढ़ाया, पुरुष को भी बढ़ाया तो काम क्या हुआ, जल्दी हुआ। लेकिन सवाल ये बोल रहा है कि एक अकेले महिला को खाली इस काम में लगा दिया जाता, रे वो के जो तू ही काम कर, एक महिला, 2 महिला नहीं, 1 महिला कर लगा दिया जाता है तो काम कितना दिन में पूरा होता है। वहीं अगर एक खाली पुरुष को लगा दिया जाता तो वो उसको कितना दिन में क्या करता, पूरा करता। ये क्या करना है, मान बताना है। तो सर अकेली महिला निकालना है तो मान लीजिए अकेली महिला x दिन में काम करेगा और अकेला पुरुष कितना दिन में काम करेगा, y दिन में करेगा। सिंपल सी तो बात है। हाँ तो अब क्या कीजिएगा, माना, अब क्या कीजिएगा सर, माना, क्या माना, एक अकेली महिला, माना एक अकेली महिला उस काम को, वही काम को एक अकेली महिला उस काम को समाप्त करेगी। जब हम खाली उस महिला को लगा देंगे तो महिला अकेली उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगी, तो वो मान लीजिए x दिन, कि x दिन हम उस महिला को लगा देंगे तो x दिन में वो महिला उस काम को क्या करेगी, समाप्त कर देगी। लेकिन एक अकेला पुरुष अगर उसी काम को करने के लिए एक लड़का को लगाएंगे तो वो एक अकेला पुरुष उस काम को समाप्त करेगा, कितना दिन में समाप्त करेगा, y दिन में। कितना सर, y दिन में। सर ये तो दिन की बात है, काम समाप्त करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि काम निर्भर क्षमता पे भी करता है। काम निर्भर किस में करता है सर, क्षमता पे। काम का एक सीधा सा संबंध होता है क्षमता। अगर क्षमता आपका ज़्यादा होगा, काम करने का क्षमता आपका ज़्यादा होगा तो आप समय कम लीजिएगा, है सर। अगर क्षमता ज़्यादा है किसी काम को करने का तो समय कम लीजिएगा, और वही क्षमता अगर आपका कम है किसी काम को करने का तो आप समय ज़्यादा लीजिएगा। समय क्या कीजिएगा, ज़्यादा लीजिएगा। जैसे कि अगर सर मान लीजिए कि 1000 ईंट है, 1000 क्या है सर, ईंट है। आप एक बार में, आपके पास क्षमता ज़्यादा है, आप एक बार में 10 ईंट लेके जा रहे हैं, मान लीजिए ज़्यादा, तो इसका मतलब आप समय कम लीजिएगा। आप ज़्यादा ईंट लेके जाइएगा तो जल्दी पहुंच जाइएगा, ज़्यादा पहुंचाइएगा। लेकिन आपका क्षमता कम है, 10 की जगह 5 ही ईंट लेके जाइएगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, आपका समय ज़्यादा होगा। तो सर यहाँ पे काम में एक इम्पोर्टेंट होता है क्षमता भी। हर इंसान का क्षमता एक जैसा नहीं होता है, किसी का क्षमता ज़्यादा होता है, किसी का क्षमता क्या होता है, कम होता है। और आज के ज़माने में जिसका क्षमता, जिस लेबर का क्षमता ज़्यादा होता है उसी लेबर को ज़्यादा खोजा जाता है। जब शहरों में क्या होता है, शहरों में जब लेबर खोजने जाता है लोग तो एकदम खतरनाक लेबर लाता है, वही लेबर को लाता है जो ज़्यादा मेहनती होता है, जिसका क्षमता ज़्यादा होता है। तो सर ये तो एक अकेली महिला उस काम को x दिन में करेगी, एक अकेला पुरुष उस काम को y दिन में करेगा। लेकिन सर एक अकेली महिला का कोई ना कोई तो क्षमता होगा, है। हर इंसान का अलग अलग क्षमता होता है। आपका ये क्षमता होगा, अगर मान लीजिए रोटी खाने का क्षमता, क्या सर, रोटी खाने का क्षमता है
आपके पास रोटी खाने का भी क्षमता होगा कि आप एक दिन में 2 रोटी खा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप एक दिन में 4 रोटी खा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप एक दिन 20 रोटी खा सकते हैं। ये रोटी खाना आपकी क्षमता है। रोटी खाना आपके क्या है? क्षमता है। तो उसी तरह सर एक महिला का भी कोई ना कोई क्षमता होगा और एक पुरुष का भी कोई ना कोई क्षमता होगा है। तो माना एक अकेली महिला की क्षमता, एक अकेली, एक क्या सर? अकेली महिला की क्षमता, महिला की क्षमता। हम क्षमता की बात करें सर, एक अकेली महिला की क्षमता, महिला को वुमेन लिखा जाता है तो W। हम मान लिए कि एक अकेली महिला की क्षमता कितना? W। एक अकेला पुरुष का क्षमता, एक अकेला पुरुष का क्षमता, एक अकेला पुरुष का क्षमता। ये पुरुष को P लिखा जाता है, मेन लिखा जाता है तो P मान लीजिए। सर ऊपर वाला दिन है और नीचे वाला क्षमता है। ऊपर बोले एक अकेली महिला उस काम को समाप्त करके X दिन में, एक अकेला पुरुष उस काम को समाप्त करके Y दिन में, लेकिन एक अकेली महिला के काम करने की क्षमता W है और एक अकेला पुरुष का काम करने की क्षमता क्या है? P है। अब आइए प्रश्न से, यहाँ तक समझ आ गए हो, आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न से देखिए सर, एक अकेली महिला के काम करने का क्षमता W है, लेकिन अगर 2 महिला जो आ जाएगी, अरे एक महिला 10 रोटी खा सकती है तो 2 महिला आएगी तो 10 दूना 20 रोटी खाएगी। एक अकेली महिला की क्षमता W है, 2 महिला आएगी तो W कम होगा है। साथ में मिलता है पुरुष, एक अकेला पुरुष का क्षमता P है लेकिन 5 को पुरुष लगाया जा रहा है तो 5 को पुरुष होगा। ये सर ये एक दिन का काम होगा। ये कितना दिन का? एक दिन का। एक दिन का काम का मतलब 2 महिला और 5 पुरुष एक दिन काम करती है। तो सर एक दिन में इतना काम होगा, मतलब अपनी क्षमता के अनुरूप काम होगा। क्षमता ज़्यादा होगा तो काम ज़्यादा होगा, क्षमता कम होगा तो काम कम होगा। तो ये हमारा क्षमता है, ये हमारा क्षमता है। कितना दिन का क्षमता? एक दिन का क्षमता। 2 महिला और 5 पुरुष की कितना दिन का क्षमता? एक दिन का क्षमता। लेकिन काम कितना दिन होता है? 4। सर यदि एक दिन की क्षमता को आप 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये जो आपका निकल जाएगा वो कुल काम निकल जाएगा। ये पूरा क्या निकल जाएगा? कुल काम है। तो ये पूरा काम कुल काम निकला। हाँ, क्या ये कुल काम बराबर नहीं होगा? ये पहला स्थिति में इतना आदमी लगाता है, दूसरा स्थिति में ये लगाता है कि दोनों का काम तो आपस में बराबर होगा। दोनों का काम क्या होगा? बराबर। तो इसीलिए हमने क्या दिया? बराबर का काम। अगला क्या है सर? अगली स्थिति में दूसरा कंडीशन में ये 3 महिला लगाता है। सर एक महिला की क्षमता है W, तो जब 3 महिला लगाएगा तो 3 W काम होगा। एक पुरुष का क्षमता P, लेकिन जब 6 पुरुष लगाएगा तो क्या ये 6P काम होगा। लेकिन ये तो एक दिन का काम हुआ। कितना दिन का? एक दिन का काम। अब इस एक दिन के काम को किससे गुना कर दीजिए? 3 से, तो ये कुल काम हो जाएगा। सर इधर भी कुल काम है, इधर भी कितना काम है? कुल काम है, और इधर भी कुल काम है। दोनों स्थिति में जो काम है सर वो बराबर है। इधर का काम और इधर का काम क्या बराबर है। इधर 4 दिन काम हो रहा था और इधर कितना दिन? 3 दिन काम हो रहा था। ये दोनों काम क्या है सर? बराबर है। यहाँ से क्या होगा सर? यहाँ से आप ब्रैकेट खोलिए, आप देखिए 4 को 2 से कीजिएगा तो 8W, 4 को 5 से कीजिएगा तो 4 × 5 = 20P। काम बराबर था इसलिए हम दोनों को बराबर किए। यहाँ से 3 को 3 से कीजिएगा तो 9W और 3 को 6 से कीजिएगा तो 18P। अब क्या है सर? देखिए 20P यही है। देखिए 18P प्लस है, इधर लाइएगा तो 18P माइनस में। 9W यही है, ये W 8W इधर प्लस है, इधर आएगा तो 8W किस में आएगा? माइनस में। 20P में 18P को जब घटाइएगा, 20P में 18P घटाइएगा तो 2P होगा, और बराबर 9W में 1W घटाइएगा तो 9 में 8W घटाइएगा तो कितना W? 1W। आप इसको नोट करके रख लीजिए, आपको आगे काम देगा है। लेकिन अब क्या कीजिए, अगर आप W को यहीं ना, P को आप यहीं छोड़ दीजिएगा, ये भी तो कर सकते हैं सर, P को यहीं छोड़ सकते हैं। उधर W है, 2 इसके साथ गुना में है, वो उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। इसका मतलब 2 कंडीशन हुआ। कितना कंडीशन? 2 कंडीशन है। एक बार 2P होगा W के बराबर, एक बार P होगा W/2 के बराबर है। अब देखिए सर, अब मामला क्या है? अब यहाँ के बाद असली खेल होगा है। लेकिन आपको ये नहीं निकालना है,
आपको निकालना है कि एक महिला उस काम को कितना दिन में करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए एक महिला द्वारा किया गया कार्य, एक महिला द्वारा सर देखिए ये भी कुल काम है, ये भी कुल काम है, तो महिला या तो ये काम करे या तो ये काम करे, दोनों बराबर है। तो कोई किधर से भी कोई एक काम ले लेते हैं, मान के चलते हैं ये काम क्या करते हैं, उठा लेते हैं। ये काम कुल काम कितना है सर, कुल काम है वो है 2W प्लस 5P गुना का 4 बराबर, ये काम तो इतना ही करेगी इसलिए बराबर। एक महिला की क्षमता कितना है सर, एक महिला की क्षमता है W, वो काम कितना दिन में समाप्त कर सकती है, एक महिला अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकती है, X। तो यहाँ क्या लिखेंगे, X। समझ आया, आसान है सर। ये हमारा कुल काम है, कुल काम को एक महिला की क्षमता W है, कितना दिन में समाप्त कर सकती है, एक महिला अकेला उसको एक दिन में क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ये इधर भी कुल काम है, दोनों काम आपस में बराबर। सर यहाँ देखिए यहाँ पे W है तो कोशिश कीजिए कि इधर भी W होगा, इसलिए P को हटाना पड़ेगा है। सर यहाँ W है तो इधर भी सिर्फ W लाने का कोशिश कीजिएगा, तो W लाने की कोशिश के लिए P को हटाना पड़ेगा। P को कैसे हटाइएगा सर, P को यहाँ से जहाँ P होगा वहाँ W बाय क्या बैठा दीजिएगा, 2 बैठा दीजिएगा, तो P आसानी से क्या होगा, हट जाएगा। जरा देखते हैं, ये 2W होगा प्लस 5P के जगह पे क्या बैठा सकते हैं, W/2, तो हम P के जगह पे बैठा दिए W/2। क्यों बैठाएं सर, आपको जस्ट अभी समझ आ जाएगा। ये 4 है तो 4 यहाँ से W होगा और गुना का क्या होगा, X होगा। इस लाइन के बाद यहाँ देखिए सर इसके नीचे तो 1 है, 2W और ये 5W, दो और 1 का लासा कितना होगा, 2, तिरछा गुना का 2 दूना 4W प्लस 1 बचे 5W गुना का 4 तो 4 बराबर का उधर से W गुना X। सब 4W और 5W होगा 9W बटा का 2 गुना का 4 बराबर का W गुना X। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए ये W और ये W कट जाएगा, ये 2 1 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, 9 दूना 18। इसका मतलब 18 बराबर क्या है, X। उधर से क्या है, X। X का मान कितना है, 18। X कौन है सर, एक अकेली महिला उस काम को करेगी कितना दिन में, X दिन में, मतलब अकेली महिला कितना दिन में समाप्त करेगी, 18 दिन में करेगी। ठीक है, लेकिन सर ये एक अकेली महिला का था है, तो आप क्या कीजिए, एक अकेला पुरुष का भी निकालिए। आपको एक अकेला क्या निकालना पड़ेगा, पुरुष का भी निकालना पड़ेगा। तो सर व्हाइट बोर्ड में जगह कम होने की वजह से हम इस तरीके से बनाएंगे सर है। तो यहाँ पे लिखिए एक अकेला पुरुष, एक अकेला पुरुष। जरा देखते हैं एक अकेला पुरुष कौन कमाल करता है। पुरुष के लिए भी काम वही होगा सर, कुल काम ये भी, कुल काम ये भी, कोई भी काम उठा लीजिए। हमने महिला के लिए ये काम उठाया तो पुरुष के साथ नाइंसाफी का है, पुरुष के लिए भी यही काम उठाएंगे। पुरुष के लिए कौन सा काम है, 2W प्लस का 5P गुना का 4 बराबर, ये सर कुल काम है। देखिए कुल काम हमने महिला के लिए भी यही काम उठाया था, महिला भी यही काम करेगी, लेकिन एक पुरुष का क्षमता है P और एक पुरुष कितना दिन लेता है, Y। तो यहाँ पे क्या होगा, Y है। सर देखिए बराबर के उधर Y है, मतलब इधर हमको भी बराबर के उधर P है, तो हमको इधर P रहने देना, W को क्या करना है, हटा देना। W को क्या करना है सर, हटा देना। सर देखिए W कैसे हटेगा, 2 है सर W के जगह, अब W के जगह लिख सकते हैं 2P। W की जगह क्या लिख सकते हैं, 2P। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2P प्लस, तो प्लस यहाँ का 5P है तो 5P बराबर उधर गुना 4 बराबर का होगा P गुना Y, P गुना Y। उम्मीद है कि आपको सर दिख रहा होगा। आपको क्या दिख रहा होगा सर, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है सर, हमको पता चल गया। अब एक बार हम स्क्रीन पे देख लेते हैं कि आपको कहाँ दिखेगा, आपको कहाँ क्या करेगा, दिखेगा। सर आपको एक लाइन यहाँ और दिखेगा, देखिए यहाँ से होगा 2W के जगह पे क्या बैठा सकते हैं, 2P। तो हम इस W के जगह पे बैठा देते हैं 2P। यहाँ का 5P है तो 5P रहेगा, गुना का 4 है तो गुना का रहेगा, उधर से होगा P गुना Y। हम इस लाइन को आगे लेके सर यहाँ पे आते हैं,
2 को करेंगे तो 2 दूना 4p प्लस का 5p गुना का 4, उधर से होगा p गुना y। सर 4 और 5p 9p गुना का 4 p गुना y, ये p और ये p कटेगा और 9 चौके कितना होगा 36, और y का मान कितना है 36, y का मान 36। अब x और y क्या माने थे, तो अब अंत में यहाँ लिखिएगा कि एक अकेली महिला उस काम को समाप्त करेगी x दिन, और x बराबर कितना दिन, x का मान कितना आया, x का मान कितना आया था सर 18, तो लिखिएगा 18 दिन में, मतलब एक महिला को काम पे लगा दोगे कितना 18 दिन में। एक अकेला पुरुष उस काम को करेगा y दिन, और y का मान कितना है सर, y का मान 36, तो यहाँ पे क्या 36 दिन। अगर हम ही बोले कि दोनों में मेहनती कौन है, महिला मेहनती है कि पुरुष मेहनती है, तो सर ये महिला 18 ही दिन में उस काम को समाप्त कर देगी, ये बोकवा पुरुष लगाएगा 36 दिन, तो ज़्यादा फायदा महिला को लगाने में ना, क्योंकि इसका क्षमता ज़्यादा है, ये जल्दी जल्दी काम करते तभी ना 18 दिन में ख़त्म कर देगी। और ये पुरुषों बोकवा आलसी रहता है, पुरुष क्या करता जानते हैं, ऐसे ऐसे बोका खैनी में स्थिर रहेगा, जब तक 5 बार खैनिया नहीं मेसेगा तब तक काम नहीं करेगा। ये आधा समय तो खैनिया मेसने में बिता देता है, आधा मेसेगा आधा केकरो देगा, इकरे चलते हमें लगता है बुढ़ बोको 36 दिन लगता है। ये महिला ईमानदार होती है, इसलिए कितना दिन में काम कर लेती है 18 दिन। ये क्या बोला है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करते हैं तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। सर देखिए, एक लड़की है रूही, वो 300 किलोमीटर दूर अपना घर जाती है। हमारा शक लगता है कि कोई जो रूही है ने, वो कहीं अपना एथी मायके तो नहीं भाग जाती है ससुराल से लड़के। होता है सर, लड़कियों में ऐसा क्या होता है कि अगर उसका शादी हुआ ससुराल गई, ठीक है, अगर ससुराल में किसी से लड़ाया होगा, बैग पकड़े कर भाग जाएगी अपना नहरा, तो हो सकता है नहीं, पर इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है सर। देखिए सर, एक रूही है, वो क्या करती है, वो कहीं पे खड़ी है, मान लीजिए कि सर ये रूही है, यहाँ पे रूही है, फिगर तो आपको पता है सर क्या है, ये रूही है। वो क्या करती है, रूही को अपना घर जाना है, ये यहाँ पे इसका घर है, यहाँ पे रूही है और यहाँ पे उसका क्या घर है। रूही 300 किलोमीटर दूरी अपने घर जाने के लिए, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना सर, 300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर। इसका मतलब है सर कि अभी रूही जिस स्थान पे खड़ी है उस स्थान से उसके घर का दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। तो ये क्या करती है, रूही अपने घर जाने के लिए कुछ दूर बस से जाती है और कुछ दूर रेलगाड़ी से जाती है, ठीक है, कुछ दूर बस से जाती है और कुछ दूर किससे जाती है, रेलगाड़ी से जाती है। रेलगाड़ी तो सर आपको पता होगा, बस भी पता होगा, है। हो सकता है कि रेलगाड़ियाँ सीधे होकर घर तक नहीं जाता होगा, रेलगाड़ी स्टेशन तक छोड़ देता होगा, स्टेशन में उतरने के बाद वो बस पकड़ते होकर घर जाती होगी। जैसे भी जाए उसे मतलब नहीं है। रूही 300 किलोमीटर दूरी अपने घर जाने के लिए कुछ दूर रेलगाड़ी से, कुछ दूर कहाँ से तय करती है, बस से। इसमें फिर 2 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन क्या है सर, अगर वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, 60 किलोमीटर किससे चले सर, रेलगाड़ी से, है, और शेष बस से चले। सर जब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलिए लेगी, 300 किलोमीटर जाना है, तो शेष तो आपका कितना बचेगा, कोई बता देगा, शेष 240 बचेगा। तो शेष किससे जाती है, बस से जाती है। तब इकरा लगता है 4 घंटा, तब कितना, 4 घंटा। और दूसरा कंडीशन में क्या है, अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, वो 100 किलोमीटर किससे जाए, रेलगाड़ी से जाए, और शेष बस से जाए। अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल जाएगा, उसको 300 किलोमीटर जाना है, तो शेष 200 किलोमीटर है, और 200 किलोमीटर किससे जाए, बस से जाए। तो बोला है कि उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। सर पहले लग रहा था 4 घंटा है, लेकिन अब ये नौटंकी की तो उसको 10 मिनट और क्या लगा, अधिक लगा। तो आपको बताना है रेलगाड़ी की चाल और आपको बताना है बस की चाल। कितना लॉजिकल सवाल है सर, फिर से आसान नहीं है सर, लॉजिकल है। क्या बोला है सर कि रूही अपने घर जाना चाहती है,
जो उसका घर जहाँ रूही है वहाँ से कितना किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। ये जाने के लिए, ये अपने घर जाने के लिए कुछ दूर रेलगाड़ी का उपयोग करती है और कुछ दूर बस से चलती है। तो सर रेलगाड़ी का कोई ना कोई स्पीड होगा, रेलगाड़ी का कोई ना कोई स्पीड होगा। तो आप क्या कीजिए, रेलगाड़ी की स्पीड को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, और बस है, बस की स्पीड को आप क्या मान लीजिए, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। ठीक है, चलिए हम आते हैं प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। माना, आप क्या सर? माना, हम क्या माने सर? माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, जो रेलगाड़ी है उसकी चाल है, हमने रेलगाड़ी को मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा चाल सर किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, चाल हमेशा किस में होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। और रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मान लिया? x किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं हम बस की चाल, बस की चाल, जो बस की चाल है उसको मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है बस 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है? y किलोमीटर जाता है। तो अब उसके बाद कहाँ से आएंगे? प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। आपको पता होगा, हम जानते हैं, आप ये बात अवश्य लिखिएगा, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं सर? आपको पता होगा कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अभी हमने आपको बताया समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सर देखिए क्या है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पहला स्थिति में देखिए, जब ये लड़की पहला स्थिति में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और शेष बस से जाती है, तो कितना घंटे का समय लेती है सर? 4 घंटे का। मतलब समय के नीचे कितना घंटा होगा? 4 घंटा। दूरी, दूरी कितना? 60 किलोमीटर किससे जाती है? रेलगाड़ी से। तो दूरी कितना? 60। लेकिन रेलगाड़ी का चाल कितना है? तो रेलगाड़ी का चाल x, तो नीचे x लिखेंगे। क्या सर सिर्फ 4 घंटा खाली रेलगाड़ी पे यात्रा करने पे लेती है? नहीं, 4 घंटा सिर्फ रेलगाड़ी पे यात्रा करने पे नहीं लेती है। 4 घंटा जो टोटल समय लगता है वो बस का समय मिला के लगता है। यदि 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से चल गई और उसको 300 किलोमीटर अपने घर जाना है, तो स्वाभाविक बात है 240 किलोमीटर और बचेगा। और ये किससे जाती है? बस से जाती है। बस का चाल कितना है? y। बस का चाल कितना है? y। और ये जो आया ये आपका होगा समीकरण पहला है। पुनः दूसरी बार क्या करती है सर? दूसरी बार क्या करती है कि अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, तो जरा बराबर में देखते हैं, रेलगाड़ी की दूरी 100 किलोमीटर, लेकिन रेलगाड़ी का चाल कितना सर? रेलगाड़ी का चाल x है, तो x। जब सर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल ही जाएगी तो 200 किलोमीटर बस से जाएगी, तो प्लस में क्या 200 किलोमीटर बस का चाल कितना? y। लेकिन क्या बोलता है, अगर 10 मिनट ज़्यादा लेती है, अगर 10 मिनट ज़्यादा लेती है। सर पहले 4 घंटा ले रही थी, अब 10 मिनट क्या लेगी? ज़्यादा। तो ये 4 घंटा था, 10 मिनट ज़्यादा लेगी तो 10 जोड़ेंगे। लेकिन सर मिनट ज़्यादा ले रहे, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या दिया जाता है? भाग। ये जीरो कट जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1 और 6 का लासा कितना होगा सर? 6। 6 को 4 से करेंगे, 6 चौके 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो क्या? 25। 100/x प्लस 200/y। अरे सर कुछ भी नहीं किए, देखिए सर क्या किए, वो 4 घंटा पहले लेती थी, लेकिन अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, 200 किलोमीटर बस से चले, तो 10 मिनट अधिक लेती है, तो 10 मिनट इसमें जोड़ना पड़ेगा, अधिक लेती है जोड़ना पड़ेगा 4। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, तो भाग दे दिए। हम क्या किए, इसको 0 0 को काट दिए, 4 प्लस 1/6, इसको जोड़िएगा तो 1 और 6 का लासा 6, 3 गुना 6 चौके 24, 1 का 1, 24 और 1 25। यही समय में लिखे 25/6 क्या? घंटा है। ये आपको समझ आया? हाँ। और यही आपका समीकरण दूसरा होगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब इसकी कोई भी खास जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, अब जब जरूरत खत्म तो मामला खत्म है। अब इसको आप क्या मानिए? समीकरण दूसरा। अब समीकरण दूसरा। अब सर आपके पास 2 समीकरण आ गया, दोनों समीकरण को आपको अब हल करना है। ये आपका समीकरण पहला, ये आपका समीकरण दूसरा। समीकरण पहला दूसरा कैसे है पता है? आसान है, समय बराबर दूरी बटा चाल। पहला स्थिति में समय 4 घंटा लेती है, दूरी चल रही थी कितना? 60 किलोमीटर
तो आपका रेल से जब 60 किलोमीटर रेल से जाएगी, उसको 300 किलोमीटर जाना है तो 240 बस से जाएगी। तो रेल का चाल, रेल का दूरी रेल का चाल, बस का दूरी बस का चाल, समय ये हो गया। हाँ, अब यहाँ देखिए सर, हम क्या बोले थे, जो x के साथ जो कॉमन होगा उसको आप p मानिएगा, और y के साथ जो कॉमन होगा उसके साथ क्या मानिएगा, q। सर 60 और 100 में एक चीज कॉमन है, वो है 20। क्या है सर, 20। क्यों सर, क्योंकि 60 को आप लिख सकते हैं 20 तिया 60, और 100 को आप लिख सकते हैं 20 25 100, लिख सकते हैं, आसान है। 240 और 200 में एक संख्या कॉमन है सर, वो है 40। क्या है सर, 40। क्यों सर, आप 240 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप 240 को क्या लिख सकते हैं सर, अगर कीजिएगा 60 है, आप इसको लिख सकते हैं 60, कितना 40 कॉमन होगा ना 10, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 गुना 40, क्योंकि 6 गुना 40 कितना होता है, और यहाँ पे कितना सर था सर, 100 था, 200 था। अब 200 को क्या लिख सकते हैं, 200 को लिख सकते हैं 5 गुना 40, क्योंकि 5 चले ये कितना होता है 200, क्या होता है सर 200 है। हाँ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पुनः मानना पड़ेगा, पुनः। अब सर देखिए, यहाँ भी 20/x है, यहाँ भी 20/x है, तो पुनः मान लेना पड़ेगा, क्या मान लेना पड़ेगा, 20/x को p मान लेना पड़ेगा। और यहाँ देखिए 40/y है, इसके साथ भी 40/y है, तो 40/y को क्या मान लेना पड़ेगा, q मान लेना पड़ेगा। आप पहले से देखिए, इस पूरे को p मानिएगा, ऊपर 3 है, ऊपर 3 है सर, तो ये आपका होगा 3p प्लस इस पूरे घेरे को आपने q माना है, q के साथ ऊपर 6 है, तो 6q बराबर, बराबर का कितना 4, बराबर का कितना 4। आप इसे आप मान सकते हैं समीकरण तीसरा, ये समीकरण क्या है तीसरा। उसी तरह जिस तरह हमने किया उसी तरह एक और कर्म कांड करना है, क्या करना है, इसे आपने p माना है, ऊपर 5 है, तो यहाँ से आपका 5p आएगा, प्लस इसे आपने q माना है, इसके साथ भी 5 है, तो क्या आएगा 5q आएगा, और बराबर, बराबर में इधर 25/6 था, तो 25/6। आप इसे समीकरण चौथा मानने की गलती मत कीजिए, क्योंकि सर ये 6 है, 6 इधर आएगा तो गुना होगा, तिरछा गुना होता है। हाँ, 6 को 5 से कीजिएगा तो 6 × 5 = 30p, 6 को 5 से कीजिएगा तो 30q, और बराबर का कितना 25, बराबर का कितना सर 25 है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा है। अब इसे मानिएगा, अब जाके इसे आप मानिए समीकरण चौथा है। अब सर समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा को विलोपन विधि से हल करने पे, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण तीसरा तथा चौथा को विलोपन विधि से, आपको विलोपन विधि से हल करना आसान होगा सर, ठीक है, आप किसी विधि से हल कर सकते हैं, पर विलोपन विधि क्या आसान है। समीकरण तीसरा तथा चौथा को विलोपन विधि से हल करने पे, सर जब विलोपन विधि से हल करना है तो एक को विलोप करना पड़ेगा। कैसे विलोप होगा सर, जरा देखते हैं। अगर आप p को विलोप करना चाहते हैं, यहाँ 30 है तो इसको गुना करना पड़ेगा 10 से, किससे गुना 10 से। हम p को ही विलोप करते हैं, इसको किससे गुना कर दीजिए 10 से। अब यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण तीसरा को 10 से क्या करने पे, गुना करने पे। हम समीकरण तीसरा को 10 से क्या कर रहे हैं, गुना करने पर। जरा देखते हैं, 10 से गुना कर लीजिएगा तो 10 तिया 30p, प्लस 10 को 6 से कीजिएगा तो 10 छक 60q, बराबर में 10 को 4 से कीजिएगा तो 10 चौके 40। पहला इसको तो कुछ करना नहीं, यहाँ पे 30p इसी तरह रहेगा, 30q इसी तरह रहेगा, और कितना होगा 25। सर देखिए 30p दोनों समीकरण में है, लेकिन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, और जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो समीकरण को घटाया जाता है। तो आपको लिखना होगा घटाने पर, घटाने पर से चिन्ह बदलता है। ये कटेगा 30q में 60q में 30q घटेगा तो 30q बचेगा, और इसमें घटेगा तो कितना बचेगा 15। सर q यहीं रहेगा,
15 है, ये सर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, और काटिएगा 15 का 15 दूना 30, इसीलिए जो Q का मान आएगा वो Q का मान आएगा 1/2। अभी सर Q का मान आया, अभी सिर्फ किसका मान आया? Q का, लेकिन आपको P का मान भी तो निकालना है? तो आप Q का मान समीकरण कहीं भी रख दीजिए, तो Q का मान समीकरण तीसरा में, समीकरण तीसरा में क्या करने पे? रखने पे। समीकरण तीसरा क्या था सर? समीकरण तीसरा था 3p 6q बराबर 4। 3p 6q का मान कितना है? 1/2, 2 का 2, 2 तिया 6, 3p 3 को 1 से कीजिएगा 3, उधर 4, ये प्लस है सर, उधर जाएगा तो माइनस, 4 में 3 घटेगा तो 1, और इसीलिए P का मान होगा 1/3। P का मान कितना होगा सर? 1/3। ये तो आपको पता चल गया, आपको नहीं दिख रहा होगा पर कोई बात नहीं, P का मान आपको कितना निकल गया? 1/3। लेकिन सर आपको P और Q का मान नहीं निकालना है, आपको P और Q का मान नहीं निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं सर? हम थोड़ा सा यहाँ मिटा दे रहे हैं। अब आराम से नोट्स उतार लीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा क्या कर रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। सर आपने 20/x को P माना था, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 20/x बराबर P, और 40/y, 40/y को आपने क्या माना था? Q माना था। आपने यही तो माना था सर, P और Q, तो आपने इसी को तो माना था। हाँ, अब जब माना था तो 20/x तो रहेगा, लेकिन P का मान क्या निकला? P का मान निकला 1/3, तो यहाँ पे बटाएंगे 1/3। तिरछा गुना तो जानते हैं, x को 1 से गुना कीजिएगा तो x का x, और 20 को 3 से गुना कीजिए 20 गुना 60। यहाँ 40/y है। आपने Q का मान क्या निकाला सर? Q का मान आपने निकाला है 1/2, तो इसके जगह पे 1/2, y को तिरछा गुना y, 40 दूना 80। सर P आपने किसको माना था? P आपने रेलगाड़ी को माना था, इसीलिए लिखिएगा रेलगाड़ी की चाल, इसीलिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x माना था, और ये होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल, बस की चाल को आपने y माना था, और y बराबर होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सवाल पूछेंगे सर कौन तेज चल रहा है? रेलगाड़ी तेज चल रहा है कि बस चल रहा है? तो सर आप बता दीजिएगा कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है और बस की चाल y किलोमीटर है, x का मान 60 है, y का मान 80 है, इसका मतलब बस क्या चल रहा है सर? तेज चल रहा है? हाँ सर, ये काफ़ी ही लॉजिकल सवाल था सर। अभी इस वीडियो में हमने आपको 3 जो सवाल बताएं, तीनों काफ़ी लॉजिकल सवाल हैं। ये हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। यदि आपको समझ आ गया तो समझ जाइए, आप एक मेच्योर स्टूडेंट है, पढ़ाई आपके लिए बना है। अगर नहीं समझ आए तो आप फिर से कोशिश कीजिए, वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए और क्या कीजिए? देखने का कोशिश कीजिए। ये वीडियो पूरे पार्ट तीसरा का अंतिम वीडियो है, इसके बाद पार्ट तीसरा का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा, ठीक है? अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो एक काम कीजिए, पार्ट पहला से लेकर पार्ट पहला का सारा वीडियो देखिए, पार्ट दूसरा का सारा वीडियो देखिए, पार्ट तीसरा का सारा वीडियो देखिए, 1 बाय 1 उन सारे वीडियो को देखिए और देख देख के नोट्स भी बनाते जाइए। और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो झारखंड के हर उस गांव तक पहुंच जाए जहां पे ट्यूशन की सुविधा नहीं है। अगर आसपास ट्यूशन की सुविधा नहीं है, आप ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप ट्यूशन जाते भी हैं और आपको ट्यूशन में समझ नहीं आता है, तो आपके लिए ये हमारा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके जितने भी दोस्त हैं सर उसको एक बार वीडियो शेयर करके तो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, 1 सेकंड या 2 सेकंड का समय लगता है। लाइक कीजिए, लाइक करने से क्या होगा सर? मेरा हौसला बढ़ेगा, ठीक है? आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इस चैनल के माध्यम से साइंस, सोशल साइंस और मैथ तीनों पढ़ाया जाएगा सर। अभी समय थोड़ा कम है, इसके चलते सिर्फ मैथ का वीडियो अपलोड हो रहा है, लेकिन साइंस का भी वीडियो अपलोड होगा, सोशल साइंस का भी होगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगा वो पार्ट चौथा को लेके होगा। आप कॉपी और पेन तैयार रखिएगा, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे पार्ट चौथा को लेके। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।